Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Shivam, 2024 बैच नवोदय पास आउट, 2025 बैच दक्षिणा पास आउट एंड फ्यूचर डॉक्टर। मेरे पास 10th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अभी जो स्टूडेंट 10th 11th में पढ़ रहे हैं, जो अभी भी 10th पास आउट है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय जिसके बारे में आपने सभी ने सुना होगा, उसमें क्लास 11th में वैकेंट सीट्स है, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग इस पीडीएफ में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11th अगेंस्ट द वैकेंसीज ड्यूरिंग द सेशन 25-26। जो टोटल सीट्स है नवोदय विद्यालय में वो है 689। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विद्यालय इज टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग द स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर, इंक्युलेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल एजुकेशन। नवोदय विद्यालय में जो स्टूडेंट है उसका एजुकेशन के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है। और यहाँ अपन पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशन आर अकॉर्डिंगली एलिजिबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एडमिशन टू क्लास 11th इन सेशन 2025-26। अभी जो वैकेंसीज निकली है वो क्लास 11th के लिए है। जो अभी रिसेंट पास आउट है, क्लास 10th के जो पास आउट बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 1/6/2008 टू 31/7/2010। इसके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है। तो कैंडिडेट है वो पास्ट क्लास 10 फ्रॉम, आप जो कैंडिडेट है वो सीबीएसई या फिर रिकग्नाइज स्टेट बोर्ड से पास आउट होना चाहिए इन द सेशन 2024-25। और कैंडिडेट को अगर साइंस स्ट्रीम लेना है तो साइंस में उसका जो स्कोर होना चाहिए वो 60% और अबव होना चाहिए। और अगर किसी भी स्ट्रीम में उसको अगर मैथ ऑप्ट करना है तो उसका स्कोर 60% या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। और सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर हम आगे देखेंगे तो प्रेफरेंस सीबीएसई वाले बच्चों को ज़्यादा दिया जाएगा। और अगर वैकेंट सीट फिर भी बचती है तो स्टेट वाले बच्चों को लिया जाएगा। इसलिए सीबीएसई वाले बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें बिल्कुल भी। और अप्लाई करने का मेथड देख सकते हैं, एनी एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग द एप्लीकेशंस फॉर्म थ्रू ऑनलाइन। हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे ये सेकंड पेज जो मैं दूंगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, या तो आप वो ईमेल कर सकते हैं www.navodaya.government.in इस वेबसाइट पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपका नियरेस्ट जो भी जेएनवी होगा, नवोदय विद्यालय होगा, वहाँ जाके भी आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये जो फॉर्म आप देख सकते हैं, इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये पीडीएफ दूंगा। जैसे इसमें आपका आधार नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम ऑफ द गार्डियन, रिलेशनशिप विद द गार्डियन एंड नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। और इसमें प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस डालना है, पोस्टल एड्रेस और एसटीडी कोड, मोबाइल नंबर। इसके साथ साथ देखेंगे कि परमानेंट एड्रेस भी डालना है आपको यहाँ, और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, और जेंडर, एरिया, कैटेगरी ध्यान से डालिएगा, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, और डिसेबिलिटी और मैरिटल स्टेटस। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, एनुअल इनकम पेरेंट्स, ये भी ध्यान से भरिएगा। और ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये भी अच्छे से भरिएगा। और इसके आगे हम देख सकते हैं ये जो पूरा फॉर्म है ये आप सबमिट करके एक तो आप ईमेल कर सकते हैं www.navodaya.gov.in इस साइट पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपका नियरेस्ट जो भी नवोदय विद्यालय है वहाँ पे फिजिकल जाके भी आप सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।